हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय इतिहास के लिए हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। आप सबको पता है कि आपकी 2 जनवरी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर पेपर होने वाला है। तो आपको पूर्णांक 80 का रहने वाला है। इस पेपर का समय आपके 3 घंटे रहेंगे। पेपर का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा और यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ। थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन है, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो आप सबको पता है कि लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ था। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आप इसको टिक कर लेंगे, मेसोपोटामिया में। ठीक है, उसके बाद देखिए, रोमन साम्राज्य में सेनेट क्या था। रोमन साम्राज्य में सेनेट क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा धनीबर्ग। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य में जो सेनेट था वो धनीबर्ग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो चंगेज खां की जो मृत्यु है वो हुई थी 1227 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है। तो फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है, जमीन का टुकड़ा होता है, राजा होता है, दुर्ग होता है, या फिर यहाँ पर सैनिक होता है। तो फ्यूड मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए, प्राचीन चित्र मोनालिसा के रचनाकार कौन थे। तो मोनालिसा के रचनाकार कौन है, सबको पता है, लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये जो पेंटिंग है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबी परंपरा के वारिस खालिस्तान की सत्ता किसके हाथ में थी। ठीक है, तो लंबी परंपरा के वारिस की जो सत्ता है किसके हाथ में थी, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हो जाएगा आपका सम्राट अकोहितो। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 7 नंबर के हैं रिक्त स्थान। तो पहला क्वेश्चन है, सारगोन खालिस्तान का शासक था। तो सारगोन कहाँ का शासक था, तो अक्कद का शासक था। ठीक है, लिख के मैं बताता हूँ अक्कद कैसे। ठीक है, तो सारगोन कहाँ का शासक था, अक्कद। ठीक है, तो फर्स्ट में आप लिख लेंगे, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा दीनरियस। ठीक है, मंगोल सरदारों की सभा को खालिस्तान कहा जाता है, मतलब कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो परिषद। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, परिषद। तो इसमें आप लिख लेंगे थर्ड वाले में, थर्ड आप लिख लेंगे परिषद। फोर्थ देखते हैं, द टेल ऑफ द गेंजी खालिस्तान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका हो जाएगा आपका द टेल ऑफ द गेंजी मुसाकी सिकिसु। ठीक है, लिख के दिखा देता हूँ मैं किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मोरासाकी सिकिसु। टेलीकर खालिस्तान मतलब टेलीकर से खालिस्तान वर्ग मुक्त था। कौन सा वर्ग जो है मुक्त था, तो टेलीकर से आप ध्यान रखिएगा, जो आपका था पादरी और अभिजात। ठीक है, पादरी और अभिजात वर्ग मुक्त था। ठीक है, पांचवें वाले का, तो ये हो जाएगा पादरी और अभिजात। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये हमारा कौन सा है, छापे खाने का आविष्कार खालिस्तान मतलब आविष्कारक कौन था। तो छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, तो इसका लिख लेंगे आप, कौन सा है, छठवा क्वेश्चन है। तो छापे खाने का आविष्कारक हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग। ठीक है ना। अब देखिए, हम्मुराबी खालिस्तान का प्रमुख शासक था। तो आप सबको पता है बेबीलोन का था। ठीक है, तो बेबीलोन का था।
तो इस प्रकार से आप सभी देख लीजिए, आपके ये रिक्त स्थान हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सत्य और असत्य। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये अब बताना है आपको सत्य है या असत्य। तो ये असत्य है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित नहीं हुई थी। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो ये भी असत्य है। चंगेज खान का मंगोल साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप पर विस्तृत था, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये वाला सत्य है। पहला दूसरा असत्य है, ये तीसरा सत्य है। वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की थी, तो ये असत्य है। ठीक है, द लास्ट सपर की रचना लियोनार्डो दा विंची ने की थी, तो ये सत्य है। ठीक है, गाकुनो नो सुस में 1876 मतलब 72 से 76 में लिखी गई, तो ये सत्य है। ठीक है, तो ये आपके सत्य सत्य हो जाते हैं। ये आप देख लीजिए, आपको दिखा नहीं होगा तो इस प्रकार से देख लीजिए। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, पहले का असत्य हमने देखा था, दूसरे का असत्य, तीसरे का आपका हो जाएगा इसमें सत्य, चौथे का असत्य, पाँचवें का सत्य और छठवें का सत्य। ठीक है, इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस जो है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी को हम देख लेते हैं। सही जोड़ी क्या है? हम्मुराबी का कानून। तो हम्मुराबी का कानून से आप मैच कर लेंगे विधि संहिता, इसमें देख सकते हैं लास्ट वाले में विधि संहिता से मैच कर लेंगे। ठीक है, सेनेट, सेनेट क्या है? सेनेट धनी वर्ग की संस्था है, धनी वर्ग की संस्था से मैच कर लेंगे, धनी वर्ग की संस्था सेनेट। ठीक है, यास क्या है? यास चंगेज खान की विधि संहिता है। ठीक है, यास जो है चंगेज खान की विधि संहिता से मैच कर लेंगे। तृतीय वर्ग में क्या है? किसान आते हैं तृतीय वर्ग में। ठीक है, माइकल एंजेलो चित्रकार था। ठीक है, माइकल एंजेलो एक चित्रकार, तो चित्रकार से मैच कर लेंगे। सबसे लंबी नदी कौन है? छांग जियांग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी आपकी सही जोड़ी हो जाती हैं। अब देखते हैं एक शब्द या बाकी में उत्तर। तो पहला है मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो इनका मुख्य व्यवसाय मतलब था खेती करना। ठीक है, तो खेती करना उनका मुख्य व्यवसाय था। दूसरे का देख लेते हैं, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो सुमेरियन। ठीक है, सुमेरियन भाषा थी। थर्ड वाला है हमारा, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? चंगेज खान। ठीक है, चौथा देख लीजिए, पेपायरस क्या है? तो इसका देखिए मैं बता देता हूँ, एक सरकंडे जैसा पौधा जो नील नदी के किनारे उगा हुआ था। ठीक है, एक सरकंडे जैसा पौधा जो नील नदी के किनारे उगा था, वही पेपायरस है। ड्यूक किसे कहते हैं? देखिए आप लोग फिर से भी वीडियो को पीछे करके सुन सकते हैं। ड्यूक किसे कहते हैं? तो ड्यूक क्या होता है? राजा जिन लोगों को जागीर प्रदान करता था उन्हें ड्यूक कहते हैं। तो राजा जिन लोगों को जागीर प्रदान करता था उन्हें कहते हैं ड्यूक। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ठीक है ना, तो सिक्स्थ वाले का मार्टिन लूथर हो जाएगा, मार्टिन लूथर। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, हेयान राज दरबार की काल्पनिक डायरी किसके द्वारा लिखी गई? तो इसको हो जाएगा मुरासाकी शिकेसु, जो हमने देखा था अभी, जो वही। ठीक है, मुरासाकी शिकेसु। ठीक है, ये हो जाते हैं क्वेश्चंस। एक शब्द मतलब सभी हमने देख लिया, आपके जो है सही विकल्प देख लिए, एक शब्द मतलब सभी 132 ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब आगे की जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। देख सकते हैं आप इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर रहने वाला 6, 7, 8 ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है, यहाँ से 6वां, 7वां, 8वां हो जाएगा। ठीक है, 9वां, 10वां। ठीक है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे, सभी क्वेश्चन आंसर के साथ। पार्ट 2 आपका आएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 18वां, 19वां सभी क्वेश्चन है, ये आपको पार्ट 2 में दिखाए जाएंगे, साथ ही इनका सॉल्यूशन भी आपको पार्ट 2 में दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी हो जाएंगे आपके। तो 23 क्वेश्चन ही रहेंगे, विश्व मानचित्र भी आपका आएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। सभी प्रश्न जो है आगे की हमने जितने अभी देख लिए हैं आंसर, उसके आगे की सभी आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए।